हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया था जयपुर डेवलपमेंट एक्ट 1982, जो जेडीए जेलों का एग्ज़ाम है उसका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके ऑलमोस्ट सारे सेक्शन हमने कवर कर लिए हैं। आज ये हमारी इस एक्ट की लास्ट क्लास होने वाली है। डिग्लोट है सारे सेक्शंस, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही यूज़फुल है। और इसके साथ ही ईच एंड एवरी सेक्शन को एमसीक्यू के साथ में डील किया है, ताकि अलग से एक्ट को ना पढ़ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेक्शन 90 से। लास्ट चैप्टर चैप्टर 12। सेक्शन 90 कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का नियंत्रण। तो जेडीए के अपने सभी कार्य और शक्तियां राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति और दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा। दूसरा, राज्य सरकार समय समय पर जो भी निर्देश देगा, डायरेक्शन देगा, जेडीए उसका पालन करने के लिए बाउंड है। और यदि जेडीए और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में विवाद हो जाता है तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? फाइनल जो है राज्य सरकार का ही होगा। ये है तो मतलब राज्य सरकार का फाइनली जो कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट का है जेडीए के ऊपर। 90A है पावर टू ट्रांसफ़र। सेम राज्य सरकार की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि वो जेडीए का कोई भी अधिकारी है, कर्मचारी है, उसका ट्रांसफ़र कर सकती है। कहाँ कहाँ? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या अथॉरिटी में, या म्यूनसिपैलिटी में। यानी जेडीए से उनका ट्रांसफ़र अदर डिपार्टमेंट में किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखा जाएगा कि जिस पद से ट्रांसफ़र किया जा रहा है और जिस पद पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है उनका पे स्केल सेम होना चाहिए। और जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो कर्मचारी का लेन मूल पद पर जो अधिकार है वो अभी भी जेडीए में बना रहेगा। और जेडीए में कोई भी अगर प्रमोशन होता है तो इस पर विचार किया जाएगा जिस व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर सेक्शन 91 पावर ऑफ अथॉरिटी टू कॉल फॉर रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स, यानी रिटर्न और रिपोर्ट आदि मांगने की शक्ति। तो जेडीए किसी भी लोकल अथॉरिटी से या अदर कोई भी अथॉरिटी या किसी भी व्यक्ति से आवश्यक जानकारी मांग सकता है। इसमें जेडीए की ये पावर है कोई भी रिपोर्ट रिटर्न में कुछ भी मांगने की। और ये जानकारी कौन कौन सी जानकारी, जैसे रिटर्न्स, अकाउंट से रिलेटेड और भी जो रिपोर्ट्स है या स्टैटिक्स आदि है, इनके रूप में भी हो सकती है। और मांगी गई जानकारी देना संबंधित व्यक्ति और संस्था के लिए क्या है? मैंडेटरी। बहुत सिंपल सिंपल से सेक्शन है, जो सेक्शन लास्ट में किसी एक्ट के होते हैं वैसे ही। सेक्शन 92 एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज, अन्य कानूनों पर अधिभावी प्रभाव। यदि जेडीए एक्ट और कोई अदर एक्ट है उनमें अगर इनकन्सिस्टेंसी होती है, टकराव होती है, तो ओवरराइड किसका इफेक्ट होगा? तो हमेशा जेडीए एक्ट का ही ओवरराइड इफेक्ट होगा, क्योंकि स्पेशल लॉ प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। तो वैसे ओवरराइडिंग इफेक्ट का सिंपल सा सेक्शन है, लेकिन स्टिल ये इम्पोर्टेंट है। अब है सेक्शन 90। सेक्शन 93 बात करता है डेलीगेशन ऑफ पावर, शक्तियों का प्रत्यायोजन, यानी अपनी शक्तियाँ किसी और को प्रदत्त कर देना। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर सकता है और अपनी शक्तियाँ उससे जो भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको डेलीगेट कर सकता है, अपनी शक्तियों को दे सकता है। लेकिन रूल्स बनाने की पावर डेलीगेट नहीं की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यानी स्टेट गवर्नमेंट अपनी सारी शक्तियाँ डेलीगेट कर सकता है, केवल रूल बनाने की जो पावर है वो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। जैसे स्टेट गवर्नमेंट अपनी शक्तियों को डेलीगेट कर सकता है, वैसे ही जेडीए भी अपनी शक्तियों को अन्य अधिकारी या संस्थाओं को सौंप सकता है। लेकिन कुछ इसमें भी है जिन शक्तियों को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, जैसे मास्टर डेवलपमेंट प्लान। अगर एमडीपी बनाना है तो वो कौन बनाएगा? वो जेडीए ही बनाएगा। जीडीपी बनाना है जोनल, जैसे एमडीपी यानी पूरे जयपुर के लिए, और जेडीपी जोनल यानी जयपुर के किसी एक भाग के लिए बनाना। सॉरी, रेगुलेशंस बनाना। और इसके अलावा जो रेगुलेशंस है वो भी मतलब ये पावर भी डेलीगेट नहीं की जा सकती, और जो भी डेलीगेशन किया जाएगा वो निश्चित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। अब है सेक्शन 93A। 93A बात करता है पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड बनाने की पावर। तो ये किसकी है? राज्य सरकार या फिर उसका अधिकृत अधिकारी जेडीए की किसी भी आदेश या प्रस्ताव की करेक्टनेस, उसकी शुद्धता देखने के लिए, लीगलिटी यानी वैधता, या
प्रोप्राइटी उचितता जांचने के लिए रिकॉर्ड मांग सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है। ठीक है, जांच पूरी होने तक आदेश या प्रस्ताव पर कार्यवाही रोकी जा सकती है। 3 वर्ष बाद रिकॉर्ड नहीं मंगाया जाएगा। यानी अगर किसी भी एक प्लान को, जैसे मान लीजिए एमडीपी है, उसको लागू हुए चलते हुए 3 साल हो गए, तो अब 3 साल पुराने रिकॉर्ड्स को नहीं मंगाया जा सकता। जो भी लेटेस्ट है वो ही मंगाना पड़ेगा। जैसे ही रिकॉर्ड्स की जांच कर लेता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर होती है कि वो उसको कैंसिल कर सकता है, या उसको रिवर्स कर सकता है, या मॉडिफाई कर सकता है। तो बेसिकली इसमें स्टेट गवर्नमेंट की पावर दे रखी है, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो फाइनल और बाइंडिंग होगा। ये है सेक्शन 93A। सेक्शन 94 बात करता है लोकल अथॉरिटीज़ टू कंटिन्यू टू परफॉर्म ड्यूटीज़, यानी स्थानीय निकाय अपने जो भी कार्य है वो सब कार्य करते रहेंगे। तो जयपुर रीजन के जितनी भी लोकल अथॉरिटी है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, जो भी है, वो अपने कार्य और शक्तियाँ जारी रखेंगी अगर जेडीए ने कोई प्लान अपना बनाया है तो। लेकिन अगर जेडीए का कोई भी प्लान, स्कीम या प्रोजेक्ट या डायरेक्शन के विरुद्ध है, तब वो अपना कंटिन्यू नहीं कर सकती। अदरवाइज ये सारे जो लोकल अथॉरिटीज़ है अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। यदि कोई लोकल अथॉरिटी जेडीए की योजना या डायरेक्शन का पालन नहीं करती है तो फिर जेडीए हस्तक्षेप कर सकता है, और राज्य सरकार की अनुमति से जेडीए किसी भी लोकल अथॉरिटी की शक्तियों और कार्यों को अपने हाथ में ले सकता है अगर वो इन कॉन्ट्रेरी होती है या इनकंसिस्टेंट जेडीए के एक्ट से होती है तो। सिंपल सा सेक्शन है। पावर टू मेक रूल, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि नियम बनाने की पावर। वैसे तो ये राजस्थान का एक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर होगी। तो राज्य सरकार इस एक्ट को लागू करने के लिए रूल्स बना सकती है। जो भी रूल्स बनाए जाएंगे वो ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित किए जाएंगे। रूल्स को राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर के समक्ष रखा जाएगा उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, फाइनल टच देने के लिए। विधानसभा चाहे तो रूल्स में मॉडिफिकेशन कर सकती है और उन्हें रिजेक्ट भी कर सकती है। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अब तक जितना पढ़ा है। सेक्शन 90 के तहत जेडीए अपने कार्य या शक्तियों का प्रयोग किसके अनुसार कर सकता है? तो किसके अनुसार कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर बनाई गई नीतियों और दिशा निर्देशों के अनुसार। सेकंड है, यदि जेडीए और राज्य सरकार के बीच में किसी विषय पर विवाद हो जाए तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? हमने बात करी थी, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। 90A के अंतर्गत राज्य सरकार जेडीए के किसी अधिकारी या कर्मचारी को स्थानांतरित कर सकती है। कहाँ स्थानांतरित कर सकती है? सॉरी, कहाँ स्थानांतरित नहीं कर सकती है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में तो किया जा सकता है ट्रांसफ़र, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, म्यूनसिपैलिटी में भी किया जा सकता है। किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो पे स्केल कैसा होगा? बिल्कुल समान होगा, कम नहीं होगा। उसमें जो एग्जैक्ट जो लैंग्वेज है वो ये दे रखी है, कम नहीं होगा। तो आंसर हम सी नहीं करेंगे, डी ही करेंगे। फिर जेडीए से स्थानांतरित कर्मचारी का लियन किस में बना रहेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ट्रांसफ़र कर दिया उसके बाद में भी लियन बना रह रहा है जेडीए में। सी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, 90A के अनुसार स्थानांतरित कर्मचारी का पदोन्नति के लिए विचार किस में किया जा सकता है? तो जब लियन जेडीए में है तो विचार भी जेडीए के द्वारा ही किया जाएगा। सेक्शन 91 के तहत जेडीए किससे रिटर्न रिपोर्ट या सांख्यिकी आदि की जानकारी मांग सकता है? तो कोई भी लोकल अथॉरिटी से या अदर अथॉरिटी या व्यक्ति से जिससे भी वो उचित समझता है। 92 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओवर राइडिंग इफेक्ट। सेक्शन 92 की हेडिंग क्या थी? ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा हमेशा जेडीए का। फिर 93A के तहत राज्य सरकार अपनी शक्तियाँ किसे डेलीगेट कर सकती है? तो अधीनस्थ अधिकारी को। और जेडीए किसे कर सकता है? जेडीए भी सेकंड क्लोज में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कर सकता है। कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें जेडीए डेलीगेट नहीं कर सकता? स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता। तो वो नियम बनाने की शक्ति है जिसे डेलीगेट नहीं किया जा सकता। फिर 96 में बात करते हैं, हमने देखा था कि नियम बनाने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, लेकिन सेक्शन 96 बात करता है पावर टू मेक रेगुलेशंस बनाने की, जो विनियम बनाने की शक्ति है वो जेडीए के पास है। तो जेडीए अपने कार्य और शक्तियों को अपने एरिया में, मतलब उसकी जो अथॉरिटी है वहाँ सुचारू रूप से संचालन करने के लिए रेगुलेशन बना सकता है, लेकिन वो प्रभावी नहीं होगा। कब तक? जब तक कि उसे ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित नहीं किया जाए। और ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित कब होगा? जब स्टेट गवर्नमेंट उसको
फाइनल कर देगी। राज्य सरकार किसी भी रेगुलेशन को मॉडिफाई रिपील कर सकती है। ऐसा करने से पहले राज्य सरकार को जेडीए को अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा। रेगुलेशन जेडीए बनाती, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उन्हें बदल या समाप्त कर सकता है, ऐसे हम शॉर्ट में इसको कह सकते हैं। 97 बात करते हैं पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति। ये जो सेक्शंस है सारी लास्ट वाले, इन सब की हेडिंग टाइटल इंपॉर्टेंट है। एक्ट को लागू करने में यदि कोई डिफ़िकल्टी आती है तो राज्य सरकार उसे दूर करने के लिए क्या जारी कर सकती है, आदेश जारी कर सकती है। और ऐसा आदेश इस एक्ट में जो प्रोविजंस दे रखे हैं उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और ये शक्ति का यूज़ कब से किया जाएगा, जब ये एक्ट बना, अथॉरिटी की जब स्थापना हुई थी उससे 2 वर्ष के भीतर तक ही इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। सेक्शन 98 डिजोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, प्राधिकरण का विघटन कैसे हो सकता है। यदि राज्य सरकार को लगता है कि जेडीए जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी उसका वो ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा हो गया है और अब जेडीए की आवश्यकता नहीं है, तो फिर सेम प्रोसेस होगा, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर सकती है और डिज़ोल्व किया जा सकता है। किसको भंग किया जा सकता है, जेडीए को। और जेडीए जैसे ही भंग हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, उसके बाद जितने भी एसेट, प्रॉपर्टीज़, फंड, ड्यूज़, जो भी चीज़ें हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट में ड्यू चले जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट में निहित हो जाएंगे। और जेडीए की भूमि जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट को वापस चली जाएगी। इसके अलावा जेडीए की सभी लाइबिलिटीज़, जो भी लाइबिलिटीज़ थी वो सारी क्या हो जाएगी, उस पर सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी। और अधूरे विकास कार्य भी राज्य सरकार ही पूरा करेगी। ये है 98। अब है 99। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि बार ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक। क्या बात करते हैं, जिन मामलों का निर्णय इस एक्ट के अंतर्गत अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर, फंक्शनल बोर्ड, ट्रिब्यूनल, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाना है, उन मामलों में सिविल कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार या जेडीए द्वारा जारी किए गए आदेश, निर्देश या नोटिस फाइनल माने जाएंगे और ऐसे आदेशों को सिविल सूट द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सेक्शन 99 बात करता है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बार ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। अब है सेक्शन 100, एप्लीकेशन ऑफ राजस्थान पब्लिक प्राइमेसिस एक्ट 1964, राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964 का जेडीए पर लागू होना। तो क्या बात करता है कि ये जो जेडीए की प्रॉपर्टीज़ है अथॉरिटी प्राइमेसिस पर भी लागू होगा। जेडीए किस पे लागू होगा, इस एक्ट के ऊपर भी लागू माना जाएगा। जेडीए की जो भी भूमि है, भवन है, उसकी प्रीमाइसिस है, अथॉरिटी प्रीमाइसिस ही माना जाएगा। जेडीए की अपनी संपत्तियों से अनअथराइज्ड ऑक्यूपेंट को हटाने की कार्यवाही कर सकता है। जहां उस एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट लिखा है, कुछ मामलों में उसे जेडीए अथॉरिटी के रूप में पढ़ा जाएगा। इसमें पूरी तरीके से अमेंड कर दिया है। ये है सेक्शन 101, जो बेयर एक्ट में बहुत लेंदी दे रखी है। इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। डिजोल्यूशन ऑफ अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट यूटीआई जयपुर एंड सेविंग क्लोज, जयपुर यूटीआई का विघटन और संरक्षण। क्या कहते हैं कि जेडीए बनने के बाद, यानी जेडीए बनने से पहले कौन सा एक्ट था, उस एक्ट का नाम था अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट। इसको समाप्त हो गया, वो समाप्त हो गया। और यूटीआई में जो भी थी लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज़, फंड, रिकॉर्ड्स, प्लान, स्कीम, वो सब जेडीए में हस्तांतरित हो गए। यानी जो जो यूटीआई में था वो सब, यूआईटी में था वो सब किस में चला गया, जेडीए में चला गया। यूआईटी के कर्मचारी जेडीए में स्थानांतरित और समाहित हो गए और यूआईटी द्वारा पहले किए गए कार्य, आदेश या योजनाएं, मुकदमा आदि क्या है, वैध बने रहेंगे। जो उसमें चल रहा था, पेंडिंग था, वो ऐसा नहीं है कि वो मामले भी समाप्त हो गए, वो अभी भी चालू रहेंगे। यूआईटी के जितने भी अधिकार, लाइबिलिटीज़ है, लीगल प्रोसीडिंग है, वो जेडीए द्वारा आगे कार्यवाही चालू रखी जाएगी। अब कुछ एमसीक्यू देखते हैं। सेक्शन 96 से बनने वाले एमसीक्यू देखते हैं। सेक्शन 96 के तहत रेगुलेशन कौन बना सकता है, तो कौन बना सकता है। 96 में पावर दे रखी है, याद रखना है, जेडीए की, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की। कोई भी रेगुलेशन कब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि फाइनल डिसीजन तो स्टेट गवर्नमेंट का ही आना है। तो जब तक इसे ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित नहीं कर दिया जाता, फाइनल नहीं होगा।
96 की क्लोज राज्य सरकार क्या क्या कर सकती है? क्या कर सकती है राज्य सरकार? जो रेगुलेशन जेडीए ने जारी किया है या बनाया है उसे मॉडिफाई भी कर सकती है और रिपील भी कर सकती है। ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। राज्य सरकार द्वारा मॉडिफिकेशन या रिपील करने से पहले किसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा? तो जेडीए को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। 97 में देखते हैं कि कठिनाइयों को दूर करने का आदेश कौन जारी कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा आदेश किसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए? इस एक्ट के जो उद्देश्य है उनके विरुद्ध नहीं होना है। वैसे क्वेश्चन तो इसी में से बन जाएगा अगर आना हुआ तो। सेक्शन 97 के तहत यह शक्ति कितनी अवधि तक प्रयोग में की जा सकती है? तो 2 वर्ष तक। सेक्शन 97 का उद्देश्य क्या है? एक्ट को लागू करने में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करना। ये इंपॉर्टेंट है इसका टाइटल। सेक्शन 98 के तहत जेडीए को कब भंग किया जाता है? अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि जेडीए जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी वो उद्देश्य ही पूरा हो गया, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा और जेडीए को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। जेडीए भंग होने के बाद उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, एसेट्स होंगे, वो सब किस में चली जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट में चली जाएगी। और इन सब लाइबिलिटीज़ की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? डिसॉल्व होने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट के पास हो जाएगी। और अगर कुछ काम विकास कार्य अधूरे रह गए तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही पूरे करवाएगी। निम्न में से किन के द्वारा किए जाने वाले मामलों में सिविल कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा? तो इसमें हम बात करते हैं, अथॉरिटी दे ही रखा है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर, फंक्शनल बोर्ड, ट्रिब्यूनल और स्टेट गवर्नमेंट। तो यानी ये सारे एक्ट में अगर कोई डिसीजन जेडीए या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आया है तो सिविल कोर्ट का बार रहेगा उस पर। सेक्शन 99 के तहत राज्य सरकार या जेडीए द्वारा जारी किए गए आदेश, निर्देश या नोटिस क्या माने जाएंगे? बिल्कुल फाइनल माने जाएंगे। ऐसे आदेश को किसके द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती? सिविल सूट इंस्टीट्यूट आप नहीं कर सकते। इस तरह से हमने जेडीए जेलों के लिए जो जेडीए एक्ट है वो पूरा कंप्लीट किया है। ईच एंड एवरी सेक्शन को एमसीक्यू के साथ में डील किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी न्यू एक्ट के साथ जेडीए जेलों के। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।